Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. In this lesson, we are going to learn the meaning of intuition. It was a request by Krishna Reddy, and Krishna, here's your lesson. Intuition means an ability to understand something through your feelings rather than facts. और इसका मतलब होगा कि आप किसी चीज को समझ रहे हैं, उसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं अपनी फीलिंग्स की बुनियाद पर, बजाय इसके कि आप फैक्ट्स को सामने रखें और फिर उस चीज को समझें, उस चीज के बारे में अपनी कोई ओपिनियन बनाए। उसकी बजाय अगर आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स की बुनियाद पे किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके बारे में एक ओपिनियन बना रहे हैं, तो उस ओपिनियन या उस अंडरस्टैंडिंग को हम इंट्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है ना कि हम किसी इंसान को से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, हमें उसके बारे में नहीं पता होता, लेकिन उसको मिलकर जो है वो हम हमारी अंदर से एक फीलिंग उठ रही होती है, एक अंदर से आवाज आ रही होती है कि ये इंसान जो है ना ये काबिल एतबार नहीं है, ये नेगेटिव इंसान है, या इस पे एतबार नहीं करना चाहिए, या इसके साथ काम नहीं करना चाहिए, या ये धोखा देगा। कोई भी हमारी जो वो एक इंटरनल फीलिंग जो हमारी उठती है ना, जो हम किसी इंसान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में हम एक अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाते हैं, अपनी एक ओपिनियन बनाते हैं कि ये ऐसा होगा। तो वो जो हमारी फीलिंग्स की बुनियाद पर हम बनाते हैं ना, उसको हम इंट्यूशन कहते हैं, जिसको कि अक्सर गट फीलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, जो हमारी अंदर से एक आवाज आती है, हमारे सामने फैक्ट्स नहीं होते। कुछ लोग होते हैं ना जो कि किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स की बुनियाद पर बनाते हैं, कि जितने भी उसके अदादो शुमार है, जो हकीकतें हैं, जो दलाइल मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पर आप किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में कोई जो है वो अंडरस्टैंडिंग बनाए या कोई ओपिनियन बनाए। लेकिन आपके सामने कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई अदादो शुमार नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है उस इंसान की या उस सिचुएशन की, कोई दलाइल नहीं है आपके सामने। ठीक है, लेकिन आपको एक अंदर से आवाज आ रही है, आपकी एक फीलिंग है, आपकी एक अंदर की आवाज है जो आपको कुछ बोल रही है कि ये चीज या ये शख्स ऐसा है। तो वो जो हमारी फीलिंग्स की बुनियाद पर हम जो अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, उसको इंट्यूशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है जैसे कि कोई शख्स आपसे बात कर रहा है, आपको नहीं पता, फैक्ट्स के थ्रू नहीं जांच कर सकते कि ये शख्स जो बात कह रहा है ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, फैक्ट्स नहीं है आपके सामने, लेकिन आपकी अंदर की आवाज एक कह रही है, आपकी एक फीलिंग कह रही है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। तो वो जो आपको अंदर से आवाज आ रही है ना, वो आपकी इंट्यूशन है। ठीक है, इसी तरह से जैसे होता है ना कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो अक्सर तो ऐसा होता है ना कि आप फैक्ट्स की बुनियाद पे कहते हैं कि अच्छा ये इन्वेस्टमेंट जो है ये प्रॉफिटेबल रहेगी या ये लॉस में चली जाएगी, तो इसको नहीं करते हैं। लेकिन समटाइम्स होता है ना कि किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जहां पर आप वो फैसला जो है वो अपनी फीलिंग की बुनियाद पे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, हमें ये कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वो जो फीलिंग की बुनियाद पे फैसला किया है, या वो जो फीलिंग की बुनियाद पे अपने उस काम को करने की एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है, वो आपकी इंट्यूशन है। इसी तरह से जो लॉटरी लोग लेते हैं, उसमें भी उनकी इंट्यूशन होती है कि मुझे ये नंबर की लॉटरी ले लेनी चाहिए, ये मेरे लिए लकी है। कोई फैक्ट्स नहीं है उसके पीछे में, कोई दलाइल नहीं है उसके पीछे, लेकिन वो जस्ट एक जो है ना वो अंदर की एक फीलिंग होती है, वो आपके अंदर की एक आवाज होती है कि नहीं, मेरे लिए ना ये नंबर जो है वो लकी है और मुझे जो ना ये वाली लॉटरी ले लेनी चाहिए, तो ये मैं विन कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो जो आपने फीलिंग की बुनियाद पर जो एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है, वो आपकी इंट्यूशन है। आई होप कि आपको इंट्यूशन का मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। Our first example is his intuition was right regarding this project, कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जो उसकी इंट्यूशन थी वो राइट थी। हो सकता है उसने अपनी फीलिंग की बुनियाद पे कहा होगा ये प्रोजेक्ट जो है ना ये ऐसा रहेगा, या ये काम जो है ना ये वैसा रहेगा। जो भी उसने अपनी फीलिंग की बुनियाद पर बात बोली थी कि ये ऐसा होगा या वैसा होगा, वो राइट थी, उसकी इंट्यूशन राइट थी, उसकी फीलिंग राइट थी। ठीक है, A second example is I decided to pick this number based on my intuition, कि मैंने ये नंबर को पिक इसलिए किया कि अपनी इंट्यूशन की बेस पे मैंने पिक किया। कोई भी सिचुएशन में नंबर हो सकता है, कोई लॉटरी का नंबर हो सकता है, कोई गेम का नंबर हो सकता है, जैसे हम इस तरह की चीजें जब करते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो भी पर्टिकुलर नंबर उसने पिक किया था, वो उसने अपनी इंट्यूशन की बेस्ड पे किया था। ठीक है, उसके सामने कोई फैक्ट्स नहीं थे उस नंबर को पिक करने के लिए, उसने जस्ट अपनी फीलिंग की बुनियाद पे किया था। A third example is my intuition says he won't come, कि मेरी इंट्यूशन कह रही है कि वो नहीं आएगा। वॉन्ट जो है ना वो विल नॉट का कंट्रैक्शन है। ठीक है, विल नॉट को जो कॉन्ट्रैक्ट करके जो है ना, मैं कंट्रैक्शन पे भी एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि माई इंट्यूशन सेज ही वोंट कम, कि वो जो है ना मेरी इंट्यूशन ये कह रही है, मेरी ये फीलिंग कह रही है कि वो नहीं आएगा। उसके सामने कोई फैक्ट्स नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, जस्ट उसकी फीलिंग ये कह रही है कि वो नहीं आएगा। Okay, friends, this brings me to the end of this lesson. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.